Hello everyone, welcome to Study Guide. In this video we will revise the current affairs of March second week. इस वीडियो हम मार्च 2022 के 8 से 15 मार्च के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं सबको मैंने इसमें कवर किया. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल रिवर्स रेपो क्या होता है. सो आरबीआई ने कंडक्ट किया वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन कितने लाख करोड़ का, वो 2 लाख करोड़ का किया. अब ये वीआरआर क्या होता है ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक समझा देता हूँ. आई होप कि आपको समझ में आए. तो मान लो जैसे क्या होता है, ये जितना भी मेथड्स वगैरह है वेरिएबल रिवर्स रेपो या ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है सब लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक टूल है आरबीआई का. तो इसमें क्या कहता है, आरबीआई कहती है कि बैंकों को कहती है कि आप अपना जो आपके पास सरप्लस अमाउंट है आप मेरे पास रखो और आपको कितना % ब्याज चाहिए वो मुझे बताओ. तो मान लो हम यहाँ पे 3 बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, एसबीआई, पीएनबी और लेते हैं एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल. ठीक है, तो आरबीआई का यहाँ पे कहना है कि वो 2 लाख करोड़ टोटल लेगी. तो एसबीआई कहता है कि हम 1 लाख करोड़ यहाँ पे जमा करेंगे, मुझे 5% ब्याज चाहिए. पीएनबी कहता है कि हम अपना 1 लाख देंगे, मुझे 6% ब्याज चाहिए. और बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि हम 1 लाख देंगे, मुझे 7% ब्याज चाहिए. ठीक है, तो अब आरबीआई के पास 3 ऑप्शन आ गए. अब आरबीआई क्या करता है, जो ये इंटरेस्ट रेट होता है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता है. मतलब सबसे पहले एसबीआई को लगाएगा, मतलब सबसे छोटा से बड़ा जाएगा, 5%, 6%, 7%, मतलब 6% तक आने के बाद ही आरबीआई का जो 2 लाख का कोटा था वो फुल हो गया. तो मतलब आरबीआई का कट ऑफ क्या रहा, 6%. तो आरबीआई एसबीआई और पीएनबी को अप्रूव कर लेगी और बैंक ऑफ बड़ौदा को हटा देगी. ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल रिवर्स रेपो. मतलब इसमें ऑक्शन किया जाता है, मतलब बैंकों को कहा जाता है कि आप अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो मेरे पास रख सकते हैं. मतलब कभी कभी होता है बैंक्स के पास इतना सरप्लस अमाउंट हो जाता है वो लोन भी नहीं दे पाते, तो उसके लिए आरबीआई करता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन. वैसे ही आरबीआई करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करता है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है या खरीदती है. मान लो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, आरबीआई को पैसा लेना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो मतलब लोग पैसे से खरीदेंगे तो पैसा आ जाएगा आरबीआई के पास. अब वही अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या करेगी आरबीआई, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह है उसको खरीदेगी जिससे कि पैसा मार्केट में जाएगा, लोग पैसा मार्केट में डालेगा. तो ये होता है सब टूल्स वगैरह होता है आरबीआई का लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए. मतलब मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ये सारे टूल्स यूज़ करती है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प फॉर टी वर्कर्स. ये टी वर्कर्स के लिए मतलब एक योजना लाया गया है त्रिपुरा में. माई ईबी पोर्टल लॉन्च किया गया. मतलब आपको खरीदना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोस वगैरह खरीदना है या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है तो वो न्यू दिल्ली में ये माई ईबी पोर्टल लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली सरकार द्वारा. इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लगाया जाएगा, ये तमिलनाडु में लगाया जाएगा. W@W और W@W का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, वुमेन एट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया. इंटीग्रेटेड वुमेन, मतलब वुमेन को वर्कफोर्स में लाने के लिए ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है. कौशल मातृत्व योजना सेफ मदरहुड के लिए ये लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा. माइक्रोसॉफ्ट टू सेटअप 4th मतलब डेटा सेंटर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने कई सारे डेटा सेंटर लगाए हैं, तो ये अपना 4था डेटा सेंटर कहाँ पे लगाएगा, तो ये हैदराबाद में लगाएगा. कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ये लाया गया राजस्थान के द्वारा. नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया गया 9 मार्च को. और ध्यान रखें नो स्मोकिंग डे का थीम भी था क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल. मतलब क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, इसका थीम था नो स्मोकिंग डे का. वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया. और नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब होता है, नेशनल कंज्यूमर डे होता है 24 दिसंबर को. तो हमारे भारत में नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, लेकिन वर्ल्ड में मनाया जाता है 15 मार्च को. और वर्ल्ड कंज्यूमर डे का थीम भी था. ठीक है, तो इसका आपको थीम भी ध्यान रखना है, फेयर डिजिटल फिनांस इसका थीम था. और कंज्यूमर इंपावरमेंट वीक हमारी गवर्नमेंट द्वारा 14 से 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया. इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो सबको मालूम है 8 मार्च को मनाया जाता है. तो इसका थीम क्या था, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो. तो इसका थीम इंपॉर्टेंट है. फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप जो हुआ यूएई में उसको किसने जीता, तो चेल्सी ने जीता. हु हैज़ बिकम द 23rd वुमेन ग्रैंड चेस मास्टर, तो ये प्रियंका नवटांकी और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है. परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लगाया था, आईआईटी रुड़की. और मैंने आपको कई बार बता दिया कि परम गंगा लगाया गया आईआईटी रुड़की में. परम सिद्धि लगाया गया सीडेक में जो कि पुणे में है. परम परवेगा आईआईएससी बेंगलुरु में है. और परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में है. ये चारों सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लगाए गए हैं. नूर 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा. विजिल मिशन एक है जो कि मतलब अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा नियरेस्ट स्टार, और अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन है, तो सन से प्रोटेक्ट करेगा कौन,
तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये एक विजिल मिशन लाया गया है। इंपावरिंग सिटीजन्स पावरिंग इंडिया बुक रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। पेस्टोरल ब्रीड्स ऑफ इंडिया बुक रिलीज किया गया पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल बुक ऑर्डर किया गया अमिताभ कुमार के द्वारा। और ध्यान रखें ब्लू बुक जो मैनुअल है वो किसका है, तो एनएसजी का है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का होता है ब्लू बुक मैनुअल। विच कंट्री वॉज द थीम कंट्री इन द 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। अब जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ ऑब्वियस है वो कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में हुआ। उसका थीम कंट्री कौन था, तो उसका थीम कंट्री था बांग्लादेश। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये बुक लिखा गया किसके द्वारा, ये ऑटोबायोग्राफी है इसलिए इंपॉर्टेंट, तो ये रत्नाकर शेट्टी का ऑटोबायोग्राफी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी फॉर 3 ईयर्स। में सेबी के लिए होल टाइम मेंबर कौन बने हैं, तो अश्विनी भाटिया। और ध्यान रखें सेबी की पहली महिला होल टाइम कौन बनी थी, तो वो मधावीपुरी बुक बनी थी। और अभी सेबी की चेयरपर्सन भी कौन है, तो वो है मधावीपुरी बुक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं इंद्र चंद्रशेखरन। गेम 24x7 ने माई सर्कल के लिए 2 क्रिकेटर को मतलब शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हु हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ बजाज अलियांस, बजाज अलियांस के एमडी एंड सीईओ बने हैं तपन सिंघल। और बजाज इंडियन की कंपनी है और अलियांस जर्मनी की कंपनी है। और रिसेंटली जो भारतीय एक्सा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो विद्या बालन बनी थी। हु हैज बिकम द फर्स्ट सिंगापुरियन, मतलब पहले सिंगापुरियन कौन है जो कि एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो टी राजा कुमार बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट। और इसमें ध्यान रखना है कि ग्रे लिस्ट में कौन है, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ के। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन है, तो उसके हेड है AK सिकरी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इडई के चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। काफ़ी दिनों से ये पद रिक्त था लेकिन अब ये बन गए हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शक्ति कैंपेन, जो कि लुपिन इंडिया द्वारा लाया गया शक्ति कैंपेन, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम। विच बैंक बैक्स द एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, एक्सिस बैंक को दिया गया एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। और एक्सिस बैंक एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अमिताभ चौधरी। विच बैंक हैज़ वन नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर को ये अवार्ड दिया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक है 5th। और कौन है टॉप पे, तो यूएसए टॉप पे है और सेकंड में चाइना है। बी अवेयर एक बुकलेट लॉन्च किया गया है, तो मतलब बी अवेयर में क्या क्या दिया गया है, मतलब ऐसा कहा गया कि अपना OTP वगैरह या फिर अपना डिटेल्स वगैरह बैंक अकाउंट्स का किसी को शेयर वगैरह नहीं करना, तो ये बुकलेट RBI द्वारा लॉन्च किया गया है फिनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। UPI 123 पे और 24x7 एक हेल्पलाइन लाया गया है DG साथी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। UPI मतलब 123 का मतलब है कि इसमें 3 ऑथेंटिकेशन है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे अपना नंबर डालो, फिर वहाँ पे अपना जो भी करना है वो कर सकते हो UPI 123 पे से। हाउस वर्क्स ये किसके द्वारा लाया गया है, ये एक्सिस बैंक के द्वारा लाया गया है। मतलब जो वुमेन्स वगैरह काम नहीं कर रही है उनको कहा जा रहा है कि आपके पास ऑफर है, आप एक्सिस बैंक में आके काम कर सकती है, तो ये लाया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। लक्ष्मी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट स्कीम, ये लाया गया है HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। और ये क्या है, मतलब मान लो लक्ष्मी कहा जाता है बेटियों को, लड़की लोग को कहा जाता है, तो ध्यान रखें इसमें एक लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी को हेल्प करेगी, उनको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिखाएगी, तो ये लक्ष्मी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट स्कीम है वुमेन के लिए, जो कि HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी ने जो पब्लिक डेप्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट था UPI पे, वो पहले 2 लाख हुआ करता था, अब उसको कितना बढ़ा दिया, तो उसको 5 लाख बढ़ा दिया है। यूनियन पे एक पेमेंट नेटवर्क है, और ये इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि मास्टर कार्ड वगैरह से रसिया को ब्लॉक कर दिया गया था, तो अब यूनियन पे यूज करेगा रसिया। और यूनियन पे कहाँ का है, तो ये चाइना का पेमेंट नेटवर्क है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI ने ऑब्जेक्ट किया डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, कब से कब तक, तो 7 से 11 मार्च तक RBI ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाया। और इसका एक थीम भी था, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, इसका थीम था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अब किसको ऐड कर दिया गया, मतलब अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाओ, अगर आपका वहाँ पे स्विंग वगैरह का या फिर स्टिचिंग वगैरह का काम है, कुछ सिलाई वगैरह का काम है, तो वहाँ पे उषा को ऐड कर दिया गया है, उषा कंपनी का, वहाँ से आप जाकर अपना काम करवा सकते हैं। विच फिनटेक कंपनी हैज़ पार्टनर विथ मास्टर कार्ड, मतलब मास्टर के साथ कौन सी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब आई है जो कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी मिलकर, तो जेटा ने मास्टर के साथ पार्टनरशिप किया है। ICICI बैंक ने एक्वायर किया कितना % स्टेक NARCL में, उसने 5% एक्वायर किया है। और रिसेंटली यूको बैंक ने 3% IDRCL में। और ध्यान रखें NARCL जो है वो कंपनी और IDRCL ये हमारी रिसेंटली सरकार द्वारा बनाया गया है। NARCL में मैक्सिमम 51% हिस्सा रख सकता है गवर्नमेंट का, और IDRCL में मैक्सिमम 49% रह सकता है गवर्नमेंट का, बाद बाकी। तो मतलब NARCL क्या करती है, वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बैंकों से लोन खरीदती है, और IDRCL जो है वो बेचने का काम करती है। RBI ने रिसेंटली परफॉर्म किया किसने $, का रूपी स्वैप एग्रीमेंट, तो 5 बिलियन का रूपी $, स्वैप एग्रीमेंट किया है RBI ने। ये भी वही है, मतलब जैसे कि मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट के थ्रू RBI पैसा रेज कर लेती है, वही है वो भी। ये भी एक जो है स्वैप जो एग्रीमेंट है, ये भी है एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल। वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस स्टार्ट किया गया टोन टैग के द्वारा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग NFRA, तो इसके अजय भूषण पांडे इसके चेयरमैन बने हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज एट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर विच एक्ट। तो ध्यान रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI एक्ट 1934 के तहत ये इसको अब बना दिया गया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले क्या होता था, RBI के अगर एग्रीकल्चर लोन वगैरह देना होता था तो सब कुछ RBI खुद ही करता था। अब लेकिन बाद में धीरे धीरे RBI ने नाबार्ड बनाया, सिडबी बनाया, एक्जिम बैंक बनाया, NHB बनाया। तो पहले क्या होता था कि ये जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है AIFE। पहले 4 हुआ करता था, और 4 कौन कौन सा था, तो एक है नाबार्ड, दूसरा है NHB, और तीसरा है सिडबी और एक्जिम। और लेकिन अब चौथा भी बना दिया गया है, वो बना है NABFID। तो NABFID बन गया है चौथा AIFI। तो अब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि AIFI टोटल कितने हैं, तो अब आपको मार्क करना है 5। ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। तो अब 5 AIFI हो गए हैं, और AIFI का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और NABFID के पहले चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं KV कामत। तो ध्यान रखें। और ये जो NABFID है ये क्या करेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वगैरह करेगा। RBI ने किस पेमेंट बैंक को बार कर दिया कि मतलब वो नया कस्टमर नहीं ले सकते, तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक को बार किया था। विच बैंक हैज साइन एन MOU विद सेल्को, मतलब सेल्को के साथ किसने पार्टनरशिप किया। मतलब मान लो अगर आप सेल्को के साथ जाकर वहाँ पे सोलर कंपनी है सेल्को, वहाँ पे अगर जाके आप सोलर प्रोडक्ट वगैरह खरीदोगे तो उसमें कर्नाटका बैंक फिनेंसिंग का काम करेंगे, मतलब लोन वगैरह आपसे कर्नाटका बैंक से मिल जाएगा। Which stock exchange of India has partnered with Indian Bullion and Jewelers Association to launch domestic bullion spot exchange? तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो हुआ इंडिया और श्रीलंका में हुआ है, कहाँ पे हुआ, तो ये भी ध्यान रखें विशाखापट्टनम में हुआ था। Who has launched the 2022 इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट? ये भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना कब तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो 2026 तक। और जितने सारे स्कीम्स वगैरह हैं मैंने आपको बताया था कि सबको मतलब 5 सालों के लिए मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको याद ना भी हो तो आप 2026 मार्क कर देना। इंडिया साइन एन MOU विथ विच कंट्री टू कोऑपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो उसके लिए इंडिया ने साइन किया है सिंगापुर के साथ। और इंडिया ने लिथियम और कोबाल्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन किया था। इंडिया का पहला 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क है, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, तो ये हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया। इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्लीपिंग पोस्चर का होगा, वो कहाँ पे लगेगा, तो बोध गया बिहार में। ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एड्स कितना, मतलब 1700 मेगावाट का रूफटॉप सोलर मतलब कैपेसिटी ऐड किया है 2021 में। तो यही फिगर जो है इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार, तो मैरकॉम के अनुसार। द स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जो रिलीज किया गया, इसमें टॉप पे कौन था, तो ये इसमें टॉप था आंध्र प्रदेश। इंडिया का वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, ये कहाँ पे इनोवेट किया गया, तो ये मानेसर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इंडियन रेलवे ने पहला GCT मतलब गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बनाया था, आसनसोल डिवीजन जो कि ईस्टर्न रेलवे में आता है, वहाँ पे बनाया है। युविका प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, मतलब युविका प्रोग्राम या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो द्वारा। इसमें 150 स्टूडेंट को चूज़ किया जाएगा। विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये तमिलनाडु की कंपनी है पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। NCRB ने कौन सा अपना मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उन्होंने कौन सा अपना फाउंडेशन डे मनाया 11 मार्च को, तो उन्होंने अपना 37th फाउंडेशन डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर मिशन इंद्रधनुष, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उड़ीसा टॉप पे था। और ध्यान रखें मिशन जो इंद्रधनुष 4 जो आया, इंद्रधनुष 4 वो किसके लिए था, तो वो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था। फर्स्ट साउथ ईस्टर्न सिटी टू डिटेल नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2050, मतलब मुंबई ने टारगेट किया है कि वो नेट जीरो कार्बन हो जाएगा 2050 तक, तो ये मुंबई ने किया है। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये सेंटर ये गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया। मार्केट प्लेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया टूरिज्म मिनिस्टर, और कौन है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, तो जी किशन रेड्डी है। इंडिया का पहला एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिसका नाम होगा एक्वेरियम, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया। संभव और स्वावलंबन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MSME, कौन है, नारायण राणे। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये प्लास्टिक इशू से रिलेटेड है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू अपीयर इन द 6th वर्ल्ड कप, तो मिथाली राज बन गई है पहली फीमेल क्रिकेटर। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन जो कि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप हाई क्वालिटी टेलीस्कोप इन इस डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अपना हाई स्कोप टेलीस्कोप लगाएगा जो कि नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म के लिए फायदेमंद होगा, तो वो राजस्थान द्वारा लगाया जाएगा। अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखा गया है ऋचा मिश्रा के द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम जो कि किस स्टेट द्वारा लाया गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करने के लिए, तो ये हरियाणा द्वारा लाया गया है।
यून सूक येल, ये किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअल, इसके जर्मनी इसको होस्ट करेगा। रिजवान हसन जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो कहाँ से है? जिनको दिया गया यूएस इंटरनेशनल वुमेन कॉरेज अवार्ड 2022। तो ये जो लड़की है ये बांग्लादेश की है, तो ध्यान रखना है। यूनियन सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनोग्रेट किया ड्रोन स्कूल, कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में लॉन्च किया गया। और रिसेंटली ड्रोन मेला भी कहाँ पे लगा था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही लगा था। एक बुक लिखा गया है सॉली सराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, ये बुक लिखा गया अभिनव चंद्रचूड के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।